बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों हमने स्टार्ट की हुई थी अपनी एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 की, जिसमें से हमारे जो लेंथी क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चंस वो हमारे रहते थे। तो आज हम वो सारे सवाल करने लगे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या पूछ रहे हैं। ABC डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर्स ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर। एक डेयरी है जी, ठीक है, वहाँ से जो है उन्होंने अपनी डेयरी के ऊपर करवाई है जी पोलिंग्स, ठीक है, अपने कस्टमर से। तो वो जो पोलिंग उन्होंने करवाई है उसके अंदर उनको उनके पास क्या फ्लेवर थे, किस किस फ्लेवर पे उन्होंने पोलिंग करवाई है। ये चॉकलेट, वनीला और मैंगो, ठीक है, ये 3 फ्लेवर थे उनके पास, चॉकलेट और वनीला और मैंगो। अब इसमें से आप उन्होंने हमें ये कुछ गिवन डाटा दिया हुआ है कि कितने जो कस्टमर्स थे, कितने उनके जो ग्राहक थे, उन्होंने कितना कितना किस फ्लेवर को लाइक किया है, मतलब पसंद किया है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। 100 कस्टमर्स सेड दे लाइक मैंगो फ्लेवर, ठीक है, जो 100 कस्टमर्स थे उन्होंने क्या बोला है कि उनको मैंगो फ्लेवर पसंद है। तो मैंने यहाँ नीचे पहले से लिख के रखा हुआ है कस्टमर्स लाइक मैंगो फ्लेवर, मतलब कि कितने कस्टमर्स ने बोला है कि उनको मैंगो फ्लेवर पसंद है। एम का मतलब होता है, एन जो साथ स्मॉल एन लिखा होता है इसका मतलब होता है तादाद, नंबर ऑफ कस्टमर्स हु लाइक्स मैंगो फ्लेवर्स, ठीक है। तो एम मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ है। अब कितने कस्टमर्स ने बोला है कि उनको मैंगो फ्लेवर पसंद है, 100 ने, तो हम इसके सामने क्या लिख लेते हैं, 100। अब हम आगे देखते हैं जी, साथ साथ ही जो चीज़ें हमें मिलती जा रही हैं हम उसको नीचे लिखते जाएंगे गिवन डाटा में। इसके बाद मैंगो तक हो गया। 90 कस्टमर सेड दे लाइक वनीला, कितने कस्टमर्स ने बोला है कि उनको वनीला फ्लेवर पसंद है, 90 ने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, ये देखें, कस्टमर्स लाइक वनीला फ्लेवर, तो वनीला वाले कितने पसंद करते हैं वनीला को, 90। तो इसके सामने हम क्या लिख लेते हैं, 90। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि क्या है स्टेटमेंट में। आगे है जी हमारे पास वनीला। 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट, पोल्ड का मतलब भी वही होता है कि उन्होंने पोलिंग से भी ये वर्ड निकला हुआ है। 40 जो है 40 लोग उन्होंने क्या बोला है, 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट, ठीक है। तो कस्टमर्स लाइक चॉकलेट फ्लेवर, इनकी तादाद कितनी है, 40, इनकी तादाद है 40। अब हम आगे देखते हैं, चॉकलेट तक अब हमारा हो गया है, ये चॉकलेट फ्लेवर कितनों को पसंद था, 40 को। अब हम आगे देखते हैं जी, आगे क्या है, आगे है हमारे पास कि 20 कस्टमर्स लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला, कितने कस्टमर्स ऐसे हैं कि जो दोनों को फ्लेवर को पसंद करते हैं, मैंगो को और वनीला को, मतलब वो दोनों सेक्शंस में आते होंगे। तो इसलिए हमने उनके साथ क्या लिख लिया है, इंटरसेक्शन, एम से मैंगो और वी से वनीला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 20 कस्टमर है वो मैंगो और वनीला को पसंद करते हैं, वो कितने हैं, 20। 20। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास आगे नेक्स्ट क्या है, ये 20 कस्टमर बोथ मैंगो एंड वनीला। आगे मिलते हैं 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला। अब 14 उसमें से कस्टमर्स ऐसे हैं कि जो आपके पास चॉकलेट को भी पसंद करते हैं और वनीला को भी। तो चॉकलेट के हमने सी यूज़ किया था और वनीला के लिए भी, तो चॉकलेट और वनीला दोनों को पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने उनके बीच में क्या लगा लिया, इंटरसेक्शन। और वो कौन से ऐसे हैं, कितने हैं, 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला, तो उसमें हम क्या लिख लेंगे, 14 कस्टमर्स लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला, उनकी तादाद कितनी है, 14 है। तो ये अब बच्चों हमने सारा गिवन डाटा लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या बोला है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है, हाउ मैनी कस्टमर्स सेड दे लाइक, कितने कस्टमर्स ने बोला है कि उनको ओनली मैंगो पसंद है, सिर्फ और सिर्फ मैंगो, और ओनली वनीला कितने कस्टमर्स को पसंद है, और ओनली चॉकलेट। तो ये सवाल जो है कोई ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन वैसे थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। इसके ये 3 पार्ट्स बने हुए हैं, तो हम इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने अब जो चीज़ पहले फाइंड करनी है हम उसको लिख लेते हैं। पहले पार्ट में उसने हमें क्या बोला है, उन्होंने हमें क्या बोला है कि ओनली लाइक मैंगो, ओनली मैंगो हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब इसमें से बच्चों आपने अब ये पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, तो इस वजह से अब ये चीज़ फाइंड करना आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें यह तरीका होता है कि जो सिर्फ मैंगो को लाइक करते हैं ना बच्चों, जो पहले आपको तादाद दी हुई थी ना क्वेश्चन में, जो आपको सवाल में ये उन्होंने बताया हुआ था, ये आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो उन्होंने बोला था, आप अपनी स्टेटमेंट को देखें। जो मैंने पहले आपको बताया कि जो मैंगो को लाइक करते हैं ना वो कितने हैं,
100 हैं, लेकिन उन्हीं 100 के अंदर ही वो भी सारे आते हैं कि जो दोनों चीज़ों को भी लाइक करते हैं, मतलब मैंगो को और वनीला को, मैंगो को और चॉकलेट को, वो उन्हीं 100 के अंदर ही आते हैं। तो इस वजह से अब इस सवाल में हमने क्या फाइंड करना है कि सिर्फ हमने उनकी तादाद बतानी है जो सिर्फ मैंगो को लाइक करते हों। तो इस वजह से अब हम पता है क्या करेंगे, जो टोटल है ना मैंगो वाला, जितने लोग मैंगो को लाइक करते हैं उनमें से हम जिसमें उनका इंटरसेक्शन आ रहा है ना, उसको हम बीच में से निकाल देंगे। तो हमारे पास फिर आंसर वही आ जाएगा जो सिर्फ मैंगो को लाइक करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन वाली चीज़ों को जिनका मैंगो के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, हम उसको बीच में से माइनस कर देंगे। फिर सिर्फ वो वाले बाकी रह जाएंगे जो सिर्फ मैंगो को लाइक करते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो साथ दूसरी चीज़ भी आ जाती है। तो अब बच्चों हमने यहाँ पे वही काम करना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें कि नंबर ऑफ पीपल लाइक्स ओनली मैंगो। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ओनली मैंगो। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो इनकी टोटल तादाद थी NM, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स मैंगो, उसमें से अब हम माइनस कर देना है जिसका मैंगो के साथ इंटरसेक्शन आ रहा है। जिसका मैंगो के साथ इंटरसेक्शन आ रहा है, मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे बच्चों, मैंगो का इंटरसेक्शन किसके साथ आ रहा है, ये वाला, इसमें मैंगो का इंटरसेक्शन आ रहा है और इस नीचे वाले में नहीं है। तो अब हमने इसके साथ में इसको माइनस कर देना है, मतलब ये जो चीज़ है 20 वाली, इसको हमने माइनस कर देना है, -M इंटरसेक्शन V। इंटरसेक्शन V। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। NM की हमारे पास कितनी वैल्यू थी, आप सवाल में देखें 100 है, और इंटरसेक्शन वाले की कितनी वैल्यू है हमारे पास 20। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80। तो बच्चों ये वाली आपके पास उनकी फाइनल तादाद आ गई है कि जितने लोग सिर्फ और सिर्फ मैंगो को लाइक करते हैं। इसी तरह हमने अपना दूसरा पार्ट कर लेना है। इसमें आपने क्या फाइंड करना है कि जो किसको लाइक करते हैं, ओनली क्या है, वनीला। तो इधर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स लाइक ओनली वनीला। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं कि N जो टोटल वनीला वालों की थी तादाद, और माइनस, अब माइनस हमने इंटरसेक्शन को करना है जिसके साथ जो है ना वो आ रहा होगा, ये मतलब कि V जिसके साथ इंटरसेक्शन में आ रहा होगा। तो हम पीछे करके देख लेते हैं यहाँ से। ये देखिए बच्चों, अब V का इंटरसेक्शन दोनों जगह पे आ रहा है। यहाँ पे मैंगो के साथ भी V का इंटरसेक्शन आ रहा है वनीला का, और वनीला का इंटरसेक्शन चॉकलेट के साथ भी आ रहा है। तो इसलिए हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, M इंटरसेक्शन V और फिर C इंटरसेक्शन V। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। वनीला वालों की टोटल तादाद कितनी थी हमारे पास, वनीला की टोटल जो वनीला को लाइक करते हैं 90, और ये 20 था और 40। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, वनीला को जो बच्चों यहाँ पे आप देखें कि आपके पास क्या था, वनीला को लाइक करने वाले कितने थे, 90 थे, और उसके बाद जो इन दोनों को एक 20 था और एक 14 था। ये क्या है बच्चों, 14 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 14। अब हम इन दोनों को पहले माइनस कर लेते हैं, 4 2 एंड 1 3। तो 90 में से 34 को हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 56। तो अब ये उनकी तादाद आ गई है बच्चों जो कि हमारे पास सिर्फ किसको लाइक करते हैं, वनीला को। इसी तरह अब हम अपना थर्ड वन भी फाइंड कर लेते हैं। थर्ड में वो क्या कह रहे हैं कि आपने उनकी तादाद मालूम करनी है कि जो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स हु लाइक्स ओनली चॉकलेट। तो जो चॉकलेट को लाइक करते हैं, अब हमने टोटल चॉकलेट वालों की जो तादाद है उसमें से हमने माइनस कर देना है वो जिसके इंटरसेक्शन में आ रहा है। हम पीछे चॉकलेट वाली की फाइंड देख लेते हैं। ये हमारे पास चॉकलेट जो कस्टमर्स चॉकलेट को लाइक करते थे वो कितने थे, हमारे पास 40 थे, 40 कस्टमर्स। और चॉकलेट का इंटरसेक्शन अब यहाँ से किसके साथ आ रहा है, सिर्फ इसके साथ। टोटल उनकी तादाद कितनी है चॉकलेट वालों की, 40 है, और उसका इंटरसेक्शन जिसके साथ आ रहा है वो क्या है, 14 है। C इंटरसेक्शन V, C इंटरसेक्शन V। और टोटल चॉकलेट वालों की तादाद कितनी थी, 40, और माइनस उसके इंटरसेक्शन में जो आ रहा है वो क्या है, 14। यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 26 बच्चों यहाँ पे ऐसे हैं, 26 कस्टमर्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ किसको लाइक करते हैं, सिर्फ चॉकलेट को। तो ये हमारे पास उसका भी आंसर आ गया बच्चों। ये वाले इसके तीनों आंसर्स थे आपके पास। तो ये सवाल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है, इजी था, सिर्फ इसके 3 पार्ट्स बने हुए थे जिनको हमने सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले इसके स्टेटमेंट में क्या है, इन आ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक उन्होंने सर्वे करवाया है। इन आ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ से इसमें से 200 स्टूडेंट जो थे उन्होंने इंटरव्यू दिया है। इट वाज फाउंड दैट, ठीक है, और उनको क्या मिला है, उन 200 स्टूडेंट्स में से 42 स्टूडेंट्स को मिला है लैपटॉप। कितने स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिला है, 42 स्टूडेंट्स को, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 हैं। तो हम यहाँ पे ये मैंने पहले से डाटा बना के रखा हुआ है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और इसको लिखते लिखते जो टाइम है वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया और अब हम इसके आगे जैसे जैसे हमें ऊपर से वो चीज़ें मिलती जाएंगी हम उनको उनके सामने उनकी परफेक्ट जगह पर लिखते जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे यूनिवर्सिटी में, 200 है। नंबर इसका एन का मतलब होता है तादाद, और ये एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स की तादाद कितनी थी उसके अंदर 200 थी, तो वो हमने सबसे पहले लिख लिया। अब हम देखते हैं आगे क्या है। 42 स्टूडेंट्स को क्या मिला है, लैपटॉप। तो लैपटॉप को मैंने यहाँ पे किसे डिनोट किया हुआ है, एल के साथ। लैपटॉप को किसे डिनोट किया है, एल के साथ, और एन का मतलब होता है तादाद। जिन स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिला है उनकी तादाद कितनी है, 42। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 42। अब हम आगे देखते हैं कि 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स, ठीक है, 80 स्टूडेंट्स को क्या मिला है, सेल फोन, ठीक है, 80 स्टूडेंट्स को सेल फोन। तो सेल फोन को मैंने यहाँ पे किसके साथ डिनोट किया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स। सेल फोन को सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कितनों को सेल फोन मिला है, 80 को, तो इसके सामने क्या लिख लेंगे, 80। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, सेलफोन तक हो गया यहाँ तक। अब 100 स्टूडेंट्स हैव आईपैड्स, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स के पास क्या है, आईपैड है, तो उसको मैंने आई के साथ डिनोट किया हुआ है, और वो कितने स्टूडेंट्स के पास है, 100। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव आईपैड एन आई, ठीक है, आई का मतलब है आईपैड, तो कितने स्टूडेंट्स को आईपैड मिला है, 100, उसके सामने हमने 100 लिख लिया। अब इसके बाद देखते हैं, अब आगे हमारे पास ये चीज़ आ गई, 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपैड। कितने स्टूडेंट्स हैं, ये डाटा आपने ध्यान से लिखना है क्योंकि फिर सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है इसकी वजह से। 10 स्टूडेंट्स के पास दोनों हैं, लैपटॉप भी और आईपैड भी, मतलब कि इंटरसेक्शन में आएंगे जिनके पास दोनों हैं। किसका इंटरसेक्शन होगा, एल का और आई का, ठीक है, और वो कितने स्टूडेंट्स के पास है, 10। तो हमने ये लिखा हुआ है लैपटॉप एंड ये बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन। कितने स्टूडेंट्स के पास, 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन। एल इंटरसेक्शन सी, ये आपको नजर आ रहा है, एल इंटरसेक्शन सी, तो ये कितने स्टूडेंट्स के पास है, 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी, इसलिए वो इंटरसेक्शन में आ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं, 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपैड। तो ये अब एल और इंटरसेक्शन आई में आएंगे। ये देखें, एल इंटरसेक्शन आई, बोथ लैपटॉप एंड आईपैड जिनके पास है वो स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। इसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है तो ये डाटा लिखते हुए सही ध्यान से लिखनी है वैल्यूज़। और इसके बाद यहाँ तक हमारा हो गया 10 स्टूडेंट। अब 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ सेल फोन एंड आईपैड। 14 स्टूडेंट्स के पास क्या है, सेल फोन सी और इंटरसेक्शन आईपैड आई। सी और इंटरसेक्शन आई में क्या आएंगे, 14 स्टूडेंट्स। ये देखें, सी इंटरसेक्शन आई, इसमें कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 14। तो यहाँ पे हमने 14 भी लिख लिया है। तो अब आगे क्या है हमारे पास, अब जी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं। वो कितने स्टूडेंट हैं, एंड 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल द 3 आइटम्स। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, सेलफोन भी और आईपैड भी है। तो वो वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पे तीनों के इंटरसेक्शन लगा के लिखनी है। वो कितने स्टूडेंट्स हैं, ये रहा 8। वो कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिनके पास तीनों आइटम्स हैं, 8 हैं। अब देखते हैं फाइंड क्या हमने करना है। फाइंड जो चीज़ हमने करनी है वो है हमारे पास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन्स। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन हो। तो अब आप बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं कि जब हमें सेल फोन वाले की तादाद बता दी है तो फिर अब क्या पूछ रहे हैं वो दोबारा से। तो ये जो सेल फोन की तादाद उन्होंने बताई हुई है 80, इसके अंदर वो वाले भी शामिल होते हैं जो यहाँ इंटरसेक्शन में होते हैं। मतलब कि आप ये देखें, यहाँ पे भी तो सी है सेलफोन, यहाँ पे भी सी सेलफोन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये इन 80 में वो भी शामिल होते हैं कि जो दोनों चीज़ों को भी लाइक करते हैं। मतलब या तो वो सेलफोन को तो लाइक करते ही करते हैं, लेकिन साथ में वो यहाँ पे आईपैड को भी लाइक करते हैं और यहाँ पे साथ लैपटॉप को भी लाइक करते हैं, सॉरी, जिनके पास लैपटॉप है। तो इस वजह से हमने वो सवाल में ये पूछते हैं कि आपने वो बताना है कि जो सिर्फ और सिर्फ जिनके पास सेलफोन हो। इस वजह से इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। मैंने यहाँ पे हाफ लिखा था और अभी मैं बाकी लिखती हूँ। स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन्स, तो ये जिनके पास जो है ना वो सेलफोन जिनके पास है ये टोटल वो हैं। इसमें दूसरे भी शामिल होते हैं, इंटरसेक्शन वाले भी, जो साथ दूसरी चीज़ों जिनके पास दूसरी चीज़ें भी हैं साथ, उनकी तादाद को हम बीच में से माइनस कर देंगे। तो इधर से देख लेते हैं कि हमारे पास ना जो सेलफोन है ये किस किस में आ रहा है, मतलब सी का इंटरसेक्शन किस किस में आ रहा है, हम उसको बीच में से माइनस कर देते हैं। इसमें भी सी आ रहा है तो ये क्या है, एन एल इंटरसेक्शन सी, और सी किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है माइनस एन इंटू सी इंटरसेक्शन आई, और एक सी इसमें भी आ रहा है जिसमें तीनों का इंटरसेक्शन है, तो इसको भी हम साथ ही माइनस कर देते हैं। इधर लिख लेते हैं माइनस एन इंटू एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। अब जिसमें सी जो था ना वो इंटरसेक्शन में था ना, जिसमें एल इंटरसेक्शन सी हो गया और सी इंटरसेक्शन आई भी हो गया ये भी, तो अब हमने उसके इंटरसेक्शन को बीच में से काट देना है जी माइनस। ठीक है, अब हम ऊपर से देख के ना इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अब क्या क्या है,
एन तो टोटल तादाद कितनी थी सेल फोन वालों की 80 थी, तो उसकी जगह पे क्या आ गया 80 आ गया। और एल इंटरसेक्शन सी की तादाद कितनी है 23, उसकी जगह पे क्या आ गया 23। अब सी इंटरसेक्शन आई की तादाद कितनी है 40, वो हमने लिख लिया। और जो तीनों के पास है वो क्या है 8, वो 8 है। तो बच्चों इसको अब हम लोगों ने सॉल्व करना है ना जब, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा 35। इधर ही लिख देते हैं 35। इसका आंसर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 35। तो अब आपके पास ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स की तादाद आ गई है जिनके पास सिर्फ सेल फोन है, उनके पास अब इसमें इंटरसेक्शन में कोई चीज़ नहीं आती। ये 35 ऐसे हैं कि जिनके पास सिर्फ सेल फोन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे अब हम इसकी ये चीज़ हम फाइंड कर लेते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास इन तीनों आइटम्स में से कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये तो क्योंकि हमारी इस एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो है, तो इस तरह के सवाल तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जब बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि जब हमने ये चीज़ फाइंड करनी होती है ना कि ऐसे उनकी तादाद बताएं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हमें पहले वो चीज़ फाइंड करनी पड़ती है। इस 200 में से अब हमने पहले वो चीज़ निकालनी है कि जिनके पास इन तीनों आइटम्स में से कुछ ना कुछ है, मतलब एक भी चीज़ जिनके पास है, पहले हम वो निकालेंगे और फिर हम टोटल में से उनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी कि जिनके पास कुछ भी नहीं है इन तीनों चीज़ों में से। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अब जब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, उनकी तादाद बताएं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो पहले हमने वो फाइंड करना है कि जिनके पास कुछ ना कुछ है। हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारा पार्ट बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। NO का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, ठीक है। ये चीज़ अब हम फाइंड करने लगे हैं। इधर हम आगे इक्वली यूज़ कर लेते हैं क्योंकि अब हमने इसी की फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा जिनके पास कुछ ना कुछ है, ठीक है। वो हमें फाइंड करना है जिनके पास कम अज़ कम एक आइटम ज़रूर हो। तो उसके लिए बच्चों सिंपल सी बात है, अब हमने क्या करना है यूनियन करना है। यूनियन वाला फार्मूला जो है आपके पीछे बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिखवा देती हूँ। फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने सारों की तादाद फाइंड करनी है, तो इसलिए यूनियन वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। एन कितनी चीज़ें हमारे पास यूज़ हो रही हैं, आई, ठीक है। आई हमने यूज़ किया यहाँ पे यूनियन है, यूनियन एल लैपटॉप के लिए और यूनियन सी सेलफोन के लिए। अब इनकी टोटल तादाद हम लिखते जाएंगे, एन इंटू आई और प्लस एन इंटू एल और प्लस एन इंटू सी सेलफोन की। और माइनस हमने क्या करना होता था, इनका इंटरसेक्शन इसमें से क्या करते होते थे, माइनस करते होते थे। अब इसमें जितने इंटरसेक्शन आ रहे हैं उनको क्या कर देंगे माइनस। पीछे हमने पिछले पेज पे आपको पता है 3 इंटरसेक्शन में चीज़ें आ रही थी, और एक ऐसा था जो ना मतलब तीनों का इंटरसेक्शन था इकट्ठा, जिसमें वो सारे के सारे अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, एन इंटू एल इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटू एल इंटरसेक्शन आई, और फिर माइनस एन इंटू सी इंटरसेक्शन आई, और माइनस एन इंटू एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। ये हो गया, हमने फार्मूला लिख लिया है। अब सिंपल सी बात है कि हमने इसके अंदर बस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ भी आप लोग पीछे से देख के इसमें लिखते जाएं, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास ये कितने थे, हमारे पास बच्चों इसकी कितनी तादाद है, जो जिनके पास आईपैड है वो कितने थे हमारे पास, ये देखें, ये है हमारे पास 100। ये वाला 100 हम यहाँ पे लिख देंगे। बच्चों आप पीछे से देख के इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। -10 और -14 और +8, ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 183। तो इधर माइनस आता है, यहाँ पे क्या आता है माइनस आता है। इसको बच्चों आपने जब सॉल्व करना है तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 183। तो अब ये 183 ऐसे हैं कि जिनके पास, यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं, ये क्योंकि यूनियन फाइंड किया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव एट लीस्ट 1 आइटम, ठीक है। ये उनकी तादाद हमने फाइंड की है जिनके पास कम अज़ कम एक आइटम ज़रूर हो। तो अब आपके लिए इजी हो गया ये वाली चीज़ फाइंड करना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव नथिंग, ठीक है। अब हमने टोटल में से अब उस चीज़ को
आपने फाइंड करना है। अब क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव नथिंग, जिनके पास कुछ नहीं है, तो वो अब आपने फाइंड करना है। तो आपने टोटल में, टोटल आपके पास कितने थे, एन एस, हमने पीछे पीछे हमने बोला हुआ था जो टोटल स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में उनकी तादाद में से आप उसको माइनस करके जिनके पास कुछ ना कुछ है, तो वो क्या है आपके पास 183 जो हमने अभी निकाला है। तो टोटल कितने थे 200 में से आपने माइनस कर देना है 183 को, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास इन तीनों में से कोई चीज़ भी नहीं है। तो बच्चों अब हम इसका करते हैं पार्ट सी पार्ट इसका ईजी है बिल्कुल। उसमें उन्होंने क्या पूछा है हमारे से कि आपने बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपैड एंड लैपटॉप बट नॉट सेलफोन, कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पीछे से कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपैड एंड लैपटॉप, जिनके पास आईपैड और लैपटॉप हो, बोथ का वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये हमने इंटरसेक्शन वाली इसकी चीज़ लेनी है, लेकिन उनके पास सेलफोन नहीं हो, उनके पास सेलफोन ना हो लेकिन ये दोनों चीज़ें उनके पास हों, तो इसके लिए भी हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेना है। ठीक है जी, इसमें हमने फार्मूला यूज़ करना है, बोथ है क्योंकि आईपैड और लैपटॉप, तो उनका हमने क्या ले लेना है इंटरसेक्शन, जहाँ पे आईपैड और इंटरसेक्शन लैपटॉप, ये इंटरसेक्शन में आ रही है दोनों वैल्यूज़, वो ले लेंगे और हमने यहाँ पे माइनस कर देना है, माइनस उस चीज़ को करना है जिनके पास तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो तीनों चीज़ों का इंटरसेक्शन जो था वो हमारे पास एल इंटरसेक्शन आई और इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे पीछे आपने वो स्टेटमेंट लिख लेनी है कि स्टूडेंट, यहाँ से देख के इस इक्वल के पीछे आपने बच्चों ये स्टेटमेंट लिख लेनी है कि स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपैड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। इस इक्वल के पीछे आप लोग ये लिख सकते हैं इधर। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आई इंटरसेक्शन एल की क्या वैल्यू थी, आई इंटरसेक्शन एल की वैल्यू थी हमारे पास 10 और जिनके पास तीनों चीज़ें थी वो थी हमारे पास 8। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास आईपैड और लैपटॉप है लेकिन उनके पास सेलफोन नहीं है। तो ये वाला हमारा इसका आंसर भी आ गया और ये इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो लास्ट हमारा आई थिंक 14 रहता है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का। ये लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग करने लगे हैं, पहले हम लोग सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच चैनल ए। अब इन्होंने एक सर्वे करवाया है लोगों का, उसमें से 60 जो टोटल वो लोग थे जिनका सर्वे हुआ है वो कितने लोग हैं 60। ठीक है, 60 वो लोग हैं और इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच चैनल ए। ठीक है, 25 जो लोग हैं वो चैनल ए को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, अब टोटल जो इसमें से जो टोटल मतलब पीपल हैं उनकी तादाद हम लोग लिख लेते हैं। वो जो आप लोग पीछे की सारी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अब आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई कि इसके पीछे किस तरह से इसका डाटा लिखा जाता है। मैं अभी सिर्फ यहाँ पे ये लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। टोटल जो पीपल है उनको हम चले पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल वो कितने हैं, अब आप लोग इसके पीछे पूरा लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एन इंटू पी इज इक्वल टू कितने हैं वो 60 हैं। और इसके बाद जो उसमें से 35 पीपल हैं उन्होंने चैनल ए को वॉच किया है तो हम इसको ए लिख लेते हैं। नंबर आप लोगों ने पीछे लिख लेना है खुद से, नंबर ऑफ पीपल वॉच चैनल ए इज इक्वल टू एन इंटू ए भी आप लोग लिख लीजिएगा। वो कितने हैं जिन्होंने चैनल ए को वॉच किया है वो कितने लोग हैं 25। ठीक है, जिन्होंने चैनल ए को वॉच किया और 16 वॉच चैनल बी 16 चैनल बी को कितने लोगों ने देखा है, ये लिखा हुआ है 16 लोगों ने। और इसके बाद हम आगे देखते हैं 13 वॉच चैनल सी। अब 13 लोग ऐसे हैं जो चैनल सी को वॉच करते हैं। ठीक है, वो कितने हैं 13। 4 वॉच बोथ ए एंड बी। अब आप लोगों को ये भी समझ आ गया कि जो दोनों चीज़ें होती हैं वहाँ पे हमने क्या लिखना होता है, इंटरसेक्शन लिखना होता है। तो अब आप लोग पीछे लिख सकते हैं इसके स्टेटमेंट में कि नंबर ऑफ पीपल वॉच बोथ चैनल ए एंड बी, फिर उसके आगे आप लोग ये लिख लीजिएगा। अब एन इंटू इंटरसेक्शन किसका हमने करवाना है 4 वॉच बोथ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो इनको कितने लोग वॉच कर रहे हैं 4। यहाँ तक अब हमारा हो गया है 7 वॉच बोथ बी एंड सी। अब 7 लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ बी और सी दोनों को देखते हैं। तो एन इंटू बी इंटरसेक्शन सी कितने लोग हैं जो दोनों को देखते हैं, तो हमने उन बी और सी का इंटरसेक्शन ले लिया है। वो कितने हैं बी और सी को जो देखते हैं इकट्ठा 7 लोग हैं। तो इसके बाद आगे आ जाते हैं। ठीक है, 7 तक हो गया और 8 वॉच बोथ ए एंड सी। अब 8 लोग ऐसे हैं, इसमें से 8 लोग ऐसे हैं कि जो 8 वॉच बोथ ए एंड सी, ए इंटरसेक्शन सी कितने इनको वॉच करते हैं 8। यहाँ तक हो गया 3 वॉच ऑल द 3 चैनल्स। अब जो ये मैंने आपको इकट्ठे सवाल इसीलिए एक वीडियो में करवाया क्योंकि ये तीनों मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो भी सेम इसी जैसे ही था। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखें कि 3 इसमें से लोग ऐसे हैं जो तीनों चैनल्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप तीनों का क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, n इंटू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ऐसे कौन से लोग हैं जो तीनों चैनल्स को देखते हैं, कितने हैं, 3। यहाँ तक हमने गिवन हमारा हो गया ये नंबर्स तक। अब हम आगे वो चीज़ देखनी है कि जो चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल्स। तो ये चीज़ तो हमने पहले ही पिछले सवाल में फाइंड की थी, जब उन्होंने ये पूछा था कि आप लोग बताएं, उनकी तादाद बताएं कि जो कुछ भी नहीं देखते। तो इसके लिए हमने पहले ये चीज़ यूनियन वाला फार्मूला लगा के हम लोग ये देखते हैं कि जो उसमें से कम से कम एक चैनल भी वॉच करते हों। अब पहले हमने इसमें वही फार्मूला यूज़ करना है, सिंपल सी बात है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल्स, ठीक है। उनकी तादाद बतानी है अपने लोगों की जो कम से कम एक चैनल भी ज़रूर देखते हों। अब इन 60 के अंदर कुछ ऐसे भी होंगे कि जो कोई भी नहीं देखते होंगे। अब आगे उन्होंने ये चीज़ पूछ ली है, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल। इनमें से कुछ अब ऐसे भी हैं कि जो किसी चैनल को भी नहीं देखते। तो पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं कि जो कम से कम एक चैनल को देखते होंगे। तो इसके लिए वही यूनियन वाला फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करना होता है। तो बच्चों ये हमने यहाँ पे इसका फार्मूला लिख लिया है। मैं आपको ये बता रही थी कि हमने इसका गिवन डाटा सारा लिख लिया है। इसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पीपल वॉच एट लीस्ट वन चैनल, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल वॉच एट लीस्ट वन चैनल, उन लोगों की तादाद जो कम से कम एक चैनल देखते होंगे। तो उसके लिए हमने हमेशा यूनियन करना होता है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जब आपने एटलीस्ट वाली चीज़ फाइंड करनी हो तो जितनी सेट्स आपको दिए गए होते हैं हम उनका क्या करते हैं, यूनियन। तो इसका फार्मूला हमने पीछे से देखा है, ठीक है। आप अपनी बुक में से ये फार्मूला याद भी कर लीजिएगा देख के। इसमें यह होता है कि तीनों का यूनियन जब हम लेते हैं तो पहले एक दफ़ा तीनों सेट्स की तादाद आ जाती है टोटल। उसके बाद हम तीनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन दिया गया होता है उनको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्लस। यहाँ पे प्लस आता है, ये बच्चों आपने याद रखने की बात। बच्चे अमूमन यहाँ पे सारा माइनस करते करते इन तीनों का जब इंटरसेक्शन इकट्ठा एक साथ में आता है तो वहाँ पे हमने क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे बाय मिस्टेकन मैंने यहाँ पे क्या लिखवा दिया था आपको, माइनस। अगर वहाँ पे माइनस हुआ तो आप ठीक करके वहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने ये पीछे साथ जो सारी वैल्यूज़ दी हुई थी ये पुट कर लेनी है, ठीक है। अब एन ए वाले सेट में कितने एलिमेंट्स थे, कितने कितने उसमें लोग थे, 25 प्लस बी जो चैनल को देखते थे वो कितने थे, 16 और प्लस सी चैनल को जो देखते थे, यहाँ से आप लोग देख के लिखते जाएं, सी चैनल को जो देखते थे वो कितने हैं, 13 और इंटरसेक्शन बी वाले कितने हैं, 4 और माइनस बी इंटरसेक्शन सी वाले कितने हैं, 7 और माइनस ए इंटरसेक्शन सी वाले कितने हैं, 8। और अब हमने इसमें प्लस करना है, जो तीनों चैनल्स को देखते हैं उनकी तादाद को हमने इसमें प्लस करना होता है। ये 3 अब इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बच्चों आपने कैलकुलेटर पे एक ही दफ़ा ये सारी वैल्यू लिखनी है ताकि गलती के चांसेस बहुत कम हो। जब आप इस सारी चीज़ को सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो आपके पास आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, 38, ठीक है। अब 38 ये हमने मैंने पहले ही ऊपर हेडिंग दे के लिख दी। आप दोबारा इसके आंसर के साथ यहाँ पे दोबारा भी ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल वॉच एट लीस्ट वन चैनल, उनकी तादाद कितनी है, 38। तो अब हमने दूसरी चीज़ भी यहाँ से भी फाइंड करनी है। उन्होंने बाद में पूछा है कि आल्सो फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल, उन लोगों की तादाद बताएं कि जो कोई चैनल भी नहीं देखते। तो अब हमारे लिए बहुत आसानी से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये नंबर ऑफ पीपल who do not watch any चैनल, उन लोगों की तादाद के जो कोई चैनल भी नहीं देखते। अब यहाँ पे इक्वल हम लिख लेते हैं टोटल कितने थे हमारे पास, ये तो बहुत आसान है। टोटल हमारे पास कितने लोग थे, 60 थे, ठीक है। एन एस में से हम क्या माइनस कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, चलें लिख ही देते हैं सारा, पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन चैनल। टोटल में से हमने उन लोगों को माइनस कर दिया कि जो कम से कम कोई भी चैनल देखते होंगे। टोटल हमारे पास पीछे दिया हुआ था, कितना था हमारे पास, टोटल 60 था और माइनस जो कोई ना कोई कम से कम एक चैनल देखते हैं उनकी तादाद हमने अभी ऊपर फाइंड किया, वो कितनी है, 38 है। तो 60 में से 10 में से 8 जाएंगे तो 2, यहाँ पे रहेंगे 5 में से 3 जाएंगे तो 2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 22। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही बच्चों हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है 3.2 ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो बुक में इसके आंसर दिए हुए हैं उनमें ना उन्होंने वेन डायग्राम भी बनाई हुई हैं, मतलब बाकी सवालों की भी बनाई हुई हैं। लेकिन उन्होंने हमारे से सवाल में तो नहीं पूछा कि आपने वेन डायग्राम भी बनानी है। आप लोग बुक में अपने क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ हमें जो 3, 4 और 5 की स्टेटमेंट में उन्होंने पूछा था कि आल्सो शो इट बाय वेन डायग्राम, तो हमने सिर्फ 19 वालों की वेन डायग्राम बनाई, मैंने बाकियों की इसलिए नहीं बनवाई। वैसे भी आपको कोई मसला नहीं है, वेन डायग्राम बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अपनी 3.1 में भी बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं वेन डायग्राम बनानी। तो
जब डाटा दिया गया होता है उसकी मदद से वेन डायग्राम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होती। अगर आपने बुक वाले आंसर के साथ मैच करना है तो आप लोग इसकी वेन डायग्राम भी बना लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।